अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन। ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, ये आज का लेक्चर नंबर 3 है। जो बाकी रूल रह गए थे डोमेन के, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। हमने जो डोमेन के बारे में पढ़ा वो सिंपल क्यूएन थी या क्वाड्रेटिक हो सकती, सिंपल लीनियर फॉर्म भी हो सकती और डिवाइड हो रहे थे। आज हम जो डोमेन को डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट वाली फॉर्म। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन स्क्वायर रूट वाली में आ जाए तो हम उसकी डोमेन कैसे ले सकते हैं, डोमेन कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास कह लें कि x+3 कर लें, ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये हमारे पास टर्म है x+3 और उसके ऊपर क्या हमारे पास स्क्वायर रूट है, और हमने इसकी डोमेन देखनी है कि हम इसकी डोमेन कैसे ले सकते हैं, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हमें आती है और बच्चे को कैसे सॉल्व करनी चाहिए इसकी प्रॉब्लम। अब बेटा देखें, इसमें हमारे पास आपने बस इतना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट वाले में कोई भी रकम हमारे पास आए तो उसमें आपने बस इतना याद रखना है कि आपका जो अंदर वाली जो टर्म है हमारे, वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं बननी चाहिए, वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं बननी चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब -1 नहीं बननी चाहिए, -2 नहीं बननी चाहिए, -3 नहीं बननी चाहिए। यानी जैसे के अंदर -1, -2, -3, -4 सो ऑन, माइनस वाली टर्म नहीं बननी चाहिए, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट होता है हमारे पास रियल का। रियल हमारे पास कैसे आंसर आता है, अगर कोई अंदर पॉजिटिव नंबर हो। अब देखिए इसमें हमारे पास इसको हम कैसे सोल्व कर लेंगे। हम कंडीशन बनाते हैं, देखिए कि x+3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने टर्म यूज़ की है, ये वाली जो टर्म यूज़ की है मैंने, ठीक है, मैं ये भी कर सकता था x+3 इज इक्वल टू 0। आपके साथ सिंपल आप x+3 इज इक्वल टू 0 किसी में से x की वैल्यू निकालें, हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब बेटा देखें इसमें हमने ये देखना है, मैंने कंडीशन इसलिए ये लगाई कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाले हैं उसमें ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0। अब इसमें देखिएगा 0 भी जजर के अंदर बन जाए तो कोई मसला नहीं, 0 का जैसे 0 ही होता है और रियल नंबर में आता है, रियल नंबर में वो आता है, 0 भी बन जाए कोई मसला नहीं, इसलिए मैंने इज इक्वल टू लिखा नीचे। अब इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास टर्म है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी मैंने कंडीशन रख दी कि इससे लेस देन ना हो, 0 से लेस देन ना हो, हमारे पास ये कंडीशन रखनी है। हम इससे वैल्यू निकाल के बाकी हम इसकी डोमेन लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखें इसमें से हमारे पास इसकी हम वैल्यू निकालेंगे x की, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल -3, x ग्रेटर देन एंड इक्वल -3। इस पर गौर करना है। कहता है कि हमारे पास ये जो नंबर है ना -3 से बड़े हों, -3 हो और -3 से बड़े हों, ये कंडीशन बता रहा है कि ये ऐसी कंडीशन है कि -3 हो या -3 से बड़े हों, फिर ही हमारे पास रियल नंबर आएंगे। अगर इससे छोटे नंबर पुट करते हैं हम, यानी ये कंडीशन निकल गई ना हमारे पास -3 की, कि -3 से ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन का मतलब इससे नीचे ना हो, यानी -4 ना हो, -5 ना हो। ठीक ना, अगर -4 पुट करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा। देखिए कैसे हम इस x की जगह -4 पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -4 + 3, तो हमारे पास तो बन गया कम्प्लेक्स नंबर। मैंने अभी बताया था कि हमारे पास माइनस वाली टर्म नहीं होनी चाहिए अंदर। अब इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब ये है हमारे पास कि आपने या तो -3 रखना है या -3 से बड़े रखने हैं, इससे छोटे नहीं रखने। अब देखें हमारे पास, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैं -3 है ना, -3 पुट करके देख रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा -3 + 3 और आंसर आ गया हमारे पास 0। ये तो रियल नंबर में है, इसका मतलब इसकी डोमेन हम माइनस का कोई ना कोई रियल नंबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं -2 पुट करता हूँ, इसमें -2 पुट करें तो -2 + 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा प्लस का, तो स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1 आता है। अब इसका मतलब ये होगा कि मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जो टर्म है हमारे पास x+3 या इस तरह की लीनियर फॉर्म हो, लीनियर फॉर्म, ये लीनियर फॉर्म है हमारे पास x की 1 पावर इसकी, ठीक है। तो फिर क्या करना है, आपने ऐसी कंडीशन पूरी x+3 ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन रखनी है, उसमें से x की वैल्यू निकालनी। अब इस वैल्यू पे आपने देखना है कि ये नंबर हो, इसलिए मैंने इक्वल लिखा है, ये नंबर भी इंक्लूड है इसके अंदर, -3 हो और -3 से बड़े हों, -3 इक्वल हो और इससे क्या हो, बड़े भी हों, तब ये जाके इसकी डोमेन लिखी जा सकती है। लेकिन इससे लेस देन जितने भी नंबर होंगे उसकी डोमेन हम नहीं लिख सकते रियल नंबर में, क्योंकि वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चला जाता है। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे हमारे पास, देखिएगा इसको देख के लिखेंगे इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे हम, देखिएगा डी फॉर डोमेन, डोमेन हम इसकी कैसे लिखेंगे कि हमारे पास देखिएगा कि अब देखिए -3 से ऑनवर्ड -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 प्लस के जितने भी नंबर है 100 इन्फिनिट तक कोई भी पुट करेंगे तो इस फंक्शन में हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। अब देखिए हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये -3 से लेके इन्फिनिट तक हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन है। -3 से लेके ऑनवर्ड, इससे बड़े पीछे नहीं जाना, इससे बड़े जितने भी है तो प्लस इन्फिनिट होगा ना, प्लस इन्फिनिट ही होगा हमारे पास इससे बड़े। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, अब देखिएगा इसमें 2 ब्रैकेट लिखी है मैंने, ये हमारे पास होगी क्लोज ब्रैकेट, ये हमारे पास होगी ओपन ब्रैकेट। ये मैं पहले बता चुका हूं ओपन ब्रैकेट क्या होती है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास इन्फिनिट है ना, नॉट इंक्लूड, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिट से पीछे। अब ये जो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है हमारे पास, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब इसके साथ -3, इसका मतलब है कि ये इंक्लूड है, ये क्या है, इंक्लूड। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इस तरह की ब्रैकेट लिखूंगा उसके आगे जो नंबर होगा उसका मतलब ये होगा वो नंबर शामिल है, और जब इस तरह की ब्रैकेट होगी छोटी तो उसका मतलब है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये होगा इसके साथ वाला जो होगा वो शामिल नहीं है, इससे पीछे वाले। ठीक हो गया, तो ये इसकी डोमेन होगी। अब हमारे पास देखिएगा कि अगर मैं इस तरह की एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस मैं कह लेता हूँ हमारे पास 3 ले ले, 10 ले ले, कोई भी ले ले, ठीक है, मैंने ये ले ली, हमारे पास टर्म है। तो हमारे पास एक टर्म है हमारे पास, देखिए कि इसमें वही कंडीशन पुट करेंगे, x प्लस 10 हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो -10 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू -10 इससे ग्रेटर होने चाहिए, और इसकी यहाँ 10 से लेके -10 से लेके यानी -10 भी इंक्लूड है, -10 भी इंक्लूड है, और इससे ग्रेटर कौन से, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 2 3 4 5 6 7 100 तक इन्फिनिट तक, यानी -11 इससे हमारे पास लेस देन आ जाएगा, -11 लेस देन एक बात यार कर। तो मैं अगर इस फंक्शन में -11 पुट करूंगा तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अगर मैं -12 पुट करूंगा तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, -13 पुट करूंगा तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं -10 से स्टार्ट करूं, -10 पुट करूं तो 0 आंसर बन जाएगा, 0 रियल में है। -9 पुट करूं तो -9 + 10 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -8 पुट करूं, यानी इससे बड़े ले रहा हूँ, -8 पुट करूँ, -8 + 10 + 2 आंसर आ जाएगा। -7 पुट करूँ तो -7 + 10 + 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इससे ग्रेटर लेने हैं, ये ले लें, और साथ इससे ग्रेटर जितने भी हैं वो लेने हैं, बाकी नहीं लेने। तो इसकी डोमेन भी हम कैसे लिखेंगे कि डोमेन इज़ इक्वल टू ये -10 इन हमारे पास इंक्लूड है, ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, उसके बाद इन्फिनिट, इसको ऐसे आपने छोटी ब्रैकेट के साथ लिखना है, ऐसे करके
ताकि इसका मतलब है कि ये इन्फिनिट शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट तो ही ना आंसर आना चाहिए। तो ये इसकी डोमेन होगी, ये क्या होगी डोमेन। इसमें अभी मैंने जो रूल बताया ना, तो ये फ़र्ज़ कर लें कि ये रूल नंबर 5 कर लें जी, ये रूल नंबर 5 कर लें। अगर मैंने 4 पढ़ाए हैं, इसमें मैंने बेसिक 2 फंक्शन लिए, 2 टर्म लिए हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट वाली। उसमें मैंने दोनों की एग्जांपल जो ली है वो लीनियर टाइप के टर्म है हमारे पास, या कह लें कि जिसकी पावर x की पावर क्या है 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। जब भी इस तरह की कोई टर्म आए आपके पास, आपने सिर्फ वो वैल्यू निकालनी है, उसमें से आपने क्या करना है, वो बस वो ये लिखना है और साथ प्लस इन्फिनिटी लिख देना है, ठीक है। इधर जो भी आएगा इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा वो लिखना है, क्लोज ब्रैकेट और साथ प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एक डोमेन होगी। अब इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास एक और हम रूल बना लेते हैं कि इसको मैं साफ कर देता हूं। एक हमारे पास हम लेते हैं अब क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्क्वायर रूट वाली टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। अब अभी तक मैंने सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट वाले ले रहा हूँ, मैंने स्क्वायर रूट वाले को डिवाइड नहीं किया अभी, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। डिवाइड वाले मैं अलग रूल रखूँगा, सिंपल वाले मैं अलग रखूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर हमारे पास कह लेंगे 6 है। इसमें हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है, एक हमारे पास टर्म क्वाड्रेटिक आ जाती है, उसमें हम किस तरह उसकी डोमेन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल जी एग्जांपल देता हूँ कि चलें x स्क्वायर माइनस 16 ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक टर्म है, इसकी मैंने एक डोमेन लिखनी है x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16। तो इसकी मैंने डोमेन लिखनी है। अब इसकी डोमेन कैसे हो सकती है, क्योंकि ये अब आ गया स्क्वायर वाली फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। पहले मैंने जो समझाया वो लीनियर फॉर्म थी, हमारे पास 1 पावर थी उसकी। अब इसमें हमारे पास है पावर क्या, 2, ठीक है, पावर 2 है। अब इसको कैसे हाल तो वैसे ही करना है हमारे पास, इस वाले अंदर वाली टर्म को, सिर्फ अंदर वाली टर्म को हमने क्या करना है कि ऐसे लिखना है x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर दैन इक्वल 0, ऐसे लिखना है। और उसमें से x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, इधर जाके माइनस से आगे प्लस हो जाएगा, ऐसे सोच लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जमा नफ़ी 4, जमा नफ़ी 4 आ गया। 2 आंसर आ गए इसमें से, इसमें क्या आ गए 2 आंसर। अब इस 2 आंसरों की हमने डोमेन किस तरह लिखनी है, इसकी डोमेन हमें किस तरह लिखनी है। अब ये हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल जमा नफ़ी 2 है, 4 है। अगर मैं देखिए इस फंक्शन की, इस मैंने टर्म की मैंने डोमेन लिखनी है, तो डोमेन मैंने इसके लिहाज से देख के लिखनी है कि हमारे पास क्या आ गया जी, x ग्रेटर देन r इक्वल -4 प्लस फ्लोर। अब यानी ये इक्वल भी है, ये भी लिख सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं, -4, क्योंकि +4 लिखें या -4 लिखें तो दोनों से आंसर क्या आता है 0। तो 0 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है, वो रियल नंबर में शामिल है, इसलिए मैं 4 -4 क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने हिस्से कौन से छोड़ने हैं, प्रॉब्लम इसमें है कि कौन से नंबर इसमें छोड़ने हैं कि इसकी डोमेन हम आसानी से लिखें, किन नंबरों की वजह से ये इसमें ये जो टर्म है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो माइनस वाले बनेंगे। तो देख लेते हैं जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास मैं इसकी रियल लाइन ड्रा करता हूँ ये आपको समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें कि ये -4 है, तो -4 के बाद क्या आता है, -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर माइनस करेंगे 0 आता है, फिर +1 आता है, फिर +2 आता है, फिर +3 आता है, और यहाँ पे हमारे पास मैं बड़ी लाइन कर देता हूँ 4 है, यहाँ पे बड़ी लाइन कर देता हूँ, हमारे पास क्या है -4 है, ठीक है। उसके बाद इसे मैं कर लेता हूँ, ये -∞ तक जाता है, और ये क्या जाता है जी हमारे पास है +∞, एंड सो यानी 4 से आगे जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी दी जाएगा, -4 से तो इस तरफ आएगा तो -∞ वाले हमारे पास सोन जाते जाए। अब देखें हमने इसकी डोमेन कैसे लिखनी है, मसला ये है। अब इसकी डोमेन हमने कैसे लिखनी है, क्योंकि -4 से ना, -4 से उसने कहा -4 जो हमारे पास 2 आंसर आया है, -4 ग्रेटर देन और
जमा नफी 4 से। अब इसमें जब इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए ना, उसकी डोमेन आपने कैसे लिखनी है, हमें पता है, देखें हमें पता है कि ये जो स्केयर है, ये जो स्केयर फॉर्म है, ये स्क्वायर फॉर्म, आप पॉजिटिव नंबर पुट करें, नेगेटिव पर पुट करें, इस स्केयर की वजह से हमारे पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर में -5 है, अगर मैं -5 इसमें पुट करता हूँ, फॉर -5 का स्केयर -16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 -16, और आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और ये आंसर में क्या आ जाएगा 3। अगर मैं +5 भी पुट करता तो यही आंसर आना जा। अगर मैं -6 पुट करूं या +6 पुट करूं इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा, क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं -7 इसमें पुट करूं, इसका -7 का भी 49 रिजल्ट आएगा, +7 पुट करूंगा तो 49 ही रिजल्ट आएगा। यानी इसका मतलब ये कि ये एक्स के जो है ना टर्म, इसमें आप नेगेटिव नंबर पुट कर लें, पॉजिटिव नंबर पुट कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन इसकी किन नंबरों से ये नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव इसके अंदर बन सकता है इस टर्म में, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये वाले, इसके दरमियान -4 से +4। एक बात ये रखिएगा, जब भी इस तरह की टर्म बने ना एक्स स्क्वायर वाली से के साथ माइनस हो, एक बात है कि यहाँ पे माइनस हो, एक बात यहाँ पे माइनस हो, मैं फिर रिपीट करूँ, दरमियान में माइनस हो। अब जब माइनस हो दरमियान में, जब इस तरह की टर्म हो, एक्स स्क्वायर -16 हो, एक्स स्क्वायर -12 हो, एक्स स्क्वायर -13 हो, एक्स स्क्वायर -14 हो, कोई भी टर्म हो सकती है, उसकी डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं कि ये देखें दो नंबर है -4 से +4, इसके यहाँ से -4 से +4 आए हमारे पास, ठीक है। तो -4 से +4 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे, इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे, उनकी वजह से कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उनकी वजह से कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी वजह से -3 -2 -1 0 1 2 3, इनकी वजह से इस टर्म में कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्यों बनेगा, चले देख लेते हैं जी, ठीक है। अब देखिए फार में ये जो -3 मैं उठा के इस फंक्शन में रखता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, -3 का स्क्वायर 16, उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा +9 और 16, वो हमारे पास रिजल्ट देखें खुद ही आ गया, क्योंकि ये माइनस का 16 बड़ा है, ये 9 का प्लस है, हमारे पास जोड़ा क्या आ गया, हमारे पास आंसर में आएगा -7। तो बन गया ना कम्प्लेक्स नंबर, बन गया ना कम्प्लेक्स नंबर। अब आप चाहे -2 भी पुट करें, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, -4 आएगा, 4 -16 क्या आएगा, -10 आएगा, -1 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 -16 आएगा, -15 आएगा। इस तरह इन नंबरों की वजह से कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और हम ये नंबर ही छोड़ देते हैं, ये नंबर ही छोड़ देते हैं। देखें -4 से इस तरफ आऊँगा, -4 से -5 -6 -7 -8 इस तरफ आऊँगा, पुट करता जाऊँगा तो हमारे पास रियल नंबर आते जाएंगे। अगर मैं 4 से +5 +6 +7 पुट करता जाऊं तो हमारे पास 100 और इन्फिनिटी तक चला जाऊं तो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे। लेकिन इनके दरमियान -4 से +4 के दरमियान अगर मैं कोई भी नंबर पुट करूंगा तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे। अब इसकी डोमेन कैसे लिखनी है जी, अब इसकी डोमेन का मसला है। अब डोमेन कैसे लिख सकते हैं, अब डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, देखें इसके दो आंसर हमारे पास, जमा नफी 4, मैं कहता हूं -4 से इन्फिनिटी तक लिखें, माइनस यानी -4 इससे मैं लिखा है कि ये इंक्लूड है, और ये हमारे पास इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक, ये -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक इसके लिए होगी यूनियन का मतलब आपको पता है, यूनियन क्या है, दो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए होता है। अब +4 से इन्फिनिटी तक, यानी क्लोज +4 ऐड है और उसके बाद इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके बाद जी देखें हमारे पास, अब इसके बाद देखेंगे जी, अब आपको ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि दो, अब इसके दरमियान वाला मैंने क्या कहा है कि -4 से इन्फिनिटी तक और +4 से इन्फिनिटी तक लेना है, और इसके दरमियान कोई भी आपने नहीं लेना, ताकि इनकी वजह से क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं एक जनरल फार्मूला आपको बना देता हूँ कि आपको डोमेन इसकी कैसे लिखनी है, ठीक है। सिंपल जी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब फार्मूला 16 की जगह मैं लिख देता हूँ 25,
या मैं कह देता हूँ 4 लिख देता हूँ, चलिए आसान। ठीक, अब देखें इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं लिखना, ग्रेटर देन इक्वल लिखना है। ठीक है, ये नफ़ी जमा नफ़ी 2 आ जाएगा, जमा नफ़ी 2। जब भी इस तरह का नंबर हमारे पास, इस तरह की जब टर्म हमारे पास हो, मैं सिंपल फार्मूला बताने लगूँ कैसे डोमेन लिखनी है। डोमेन कैसे लिखनी है, डोमेन ऐसे लिखनी है कि मैं लिखता हूँ डोमेन इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट, पहले -2 लिखें, पहले माइनस वाले लें, -2 से -∞ तक चला जाए, पहले माइनस वाला लें, -2 से -∞, और दरमियान में यूनियन, फिर आपने क्या लिखना है, +2 लेना है, +2 से लेकर +∞ तक। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता है x² -3, ठीक है, इस तरह का फंक्शन हमारे पास इस तरह की टर्म होती है, तो इसकी डोमेन कैसे ले सकते हैं, बड़ी आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये ले x² ग्रेटर देन 0, ये +3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जमा नफ़ी √3। अब बच्चे सोचने लग जाते हैं इसकी डोमेन हम कैसे लिखें, तो चलें ये तो हमें पता है कि +2 और -2 के कितने नंबर आते हैं। अब आप देखें मैंने एक रूल बता दिया है, आपने डोमेन कैसे लिखनी है, इसकी डोमेन ऐसे लिखनी है, आपने डोमेन ऐसे लिखनी है कि हमें पता है डोमेन लिखने का तरीका क्या है कि क्लोज ब्रैकेट, पहले माइनस से शुरू करना, -√3 से लेके -√3 से लेके -∞ तक। ठीक है, उसके बाद यूनियन +3 लेके क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी तक, बस सिंपल ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।